नमस्कार, मैं हूं भानु प्रकाश और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी आप लोगों को बता दूं, ये है बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक रखने वाले हमारे देश के प्रसिद्ध हास्य कवि, जिन्होंने सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना लोहा मनवाया है। जी हाँ, ये है हमारे शंभू शिखर जी। तो आज हम इनसे बात करेंगे बिहार के, खासकर मुंगेर की राजनीति के बारे में, क्योंकि हमारे साथ सर बैठे हुए हैं जिनके प्रचार में ये आए हुए हैं, निर्दलीय उम्मीदवार श्री विकास कुमार जी। तो सर, सबसे पहले तो हमारा प्रश्न आपसे ये है कि आप जब अपने हास्य कविताओं से चुनावी मंच पर देश को जब संबोधित करते हैं देश के लिए, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? सबसे पहले तो मैं मुंगेर की सारी जनता को प्रणाम करता हूं। मैं लगभग पिछले 3 से 4 दिनों से मैं मुंगेर में हूं और मुंगेर की सभ्यता, संस्कृति, व्यवहार, यहाँ की आवश्यकताएं और यहाँ की कमियां, इन सबको मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि जब मैं मंच पर होता हूं और हास्य करता हूं और सुनाता हूं, खासकर नेताओं के रैली में या नेताओं के ऊपर, तो कैसा महसूस करता हूँ, कैसा? देखिए, दरअसल एक कवि जो है यह एक स्थायी विपक्ष होता है। स्थायी विपक्ष वो इसलिए होता है क्योंकि जब एक बार चुनाव हो जाए और सत्ता पर जाकर के व्यक्ति बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, तो जनता अपने काम में इतना लगी रहती है कि उससे सवाल करने का साहस सिर्फ 2 लोग रखते हैं, एक पत्रकार और दूसरे कवि। पत्रकार की अपनी कलम की ताकत है, हमारी अपनी वाणी की ताकत है। तो मैं जब भी कभी मंच पर होता हूं और राजनीति को अपनी कविताओं से तोल रहा होता हूं, तो निश्चित तौर से मेरे भीतर यह एक बात चल रही होती है कि मुझे इस देश की व्यवस्था पर ऐसा व्यंग करना है जो लोगों को लगे कि वास्तव में सरकार से पूछे जाने वाला सवाल था, लेकिन वो हास्य व्यंग के माध्यम से करता हूं तो वो और भी चुटीला हो जाता है। और व्यंग जो है, आपने सुना होगा, कोई ऐसा नहीं कहता है कि एक कहावत है हमारे यहाँ, व्यंग बाण, कोई श्रृंगार बाण नहीं कहता है कविताओं में, कोई वीर बाण नहीं कहता है, व्यंग बाण। जो व्यंग है वो बाण की तरह चुभता है। तो इसीलिए मैं जब भी कभी इस तरह किसी मंच पर होता हूं तो कोशिश करता हूं कि सत्ता के गिरेबान में झांक कर और उसको बता सकूं कि वह किस काम के लिए चुनी गई है और जनता का क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, और वो क्या किस दिशा में जा रही है। जैसे आप इस बार चुनाव में विकास जी के लिए प्रचार करने मुंगेर आए हुए हैं जी, आप बहुत जगह घूम भी चुके हैं, तो आप जैसे जानते हैं कि विकास जी एक सफल करियर काउंसलर भी रह चुके हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि ये यहाँ की जनता का काउंसलिंग कर कितना अपनी ओर खींच पाएंगे? जी, पहली बात तो ये कि काउंसलिंग का अर्थ मेरे नजरों में थोड़ा थोड़ा बरगलाना भी होता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जनता की वो काउंसलिंग करें। जनता को वो वास्तविक स्थिति जो यहाँ की है वह उसको दिखा दे। मैं दरअसल इसलिए आदरणीय विकास कुमार जी के प्रचार को करने का निर्णय मैंने लिया। इसके मेरे ऊपर कोई दबाव या मेरी कोई मित्रता के कारण नहीं है, मेरा अपना निजी चयन है। और यह इसलिए चयन है कि यहाँ पे जितनी भी राजनीतिक दलों की राजनीति है वो जब दलदल की दिशा में जा रही है तो एक निर्दलीय ही रोशनी ऐसा बिखेरता हुआ मुझे प्रतीक होता है। तो विकास कुमार जी से और उनके साथ रह करके मैं यह समझता हूँ, मैं क्षेत्र में गया, समस्याएं भी देखी, इनसे भी बहुत सारी बातें हुई। बात जनता के काउंसलिंग करने की नहीं है, बात सिर्फ यह है कि जो सच है, मुंगेर एक ऐतिहासिक नगरी है लेकिन पर्यटन के नाम पर यहाँ पर जीरो है। मुंगेर की धरोहर के नाम पर हमारे पास पहाड़ भी है, नदी भी है, मैदान भी है और जंगल भी है, लेकिन कहीं न कहीं मुंगेर में आज इतनी बेरोजगारी है कि आज 20 साल से अधिक समय से पत्थर के कारीगर यहाँ पर लाखों लाख काम करते थे। ऐसा क्या हुआ कि मुंगेर जो है वो पूरी तरह से तहस नहस होने की स्थिति में आ गया है। मेरी अपनी नजरों में मुंगेर की छवि एक आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र की थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि यहाँ की राजनीति और यहाँ के राजनीतिक दलों की दूरदर्शिता में कमी, उसके कारण यहाँ की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है।
तो मैंने जाकर के यह निर्णय लिया कि आदरणीय विकास कुमार जी के साथ प्रचार किया जाए, और प्रचार क्या किया जाए, लोगों को एक उम्मीद दी जाए और उस उम्मीद पर खड़े उतरे। नहीं तो अब मैं कभी ही हूं, मैं जब मंच पर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री को मैं अगर अपने व्यंग्य बाण से उनके ऊपर प्रहार कर सकता हूं, तो विकास कुमार तो मेरे मित्र ही हैं। तो जीतने के बाद भी मैं इनको कहने की एक साहस, एक हिम्मत रखता हूं, तो कह भी पाऊंगा। नहीं तो नेता आते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं। कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति तो हो जिसे हम पहचानते हैं, जिसे हम जानते हैं, जो बेदाग छवि का हो, जिसने अपने काम में कोई स्वार्थ न ढूंढा हो। और मुंगेर के विकास के लिए आप सब जानते हैं, पहले भी हमारे यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 2 बार विजिट हुई, और उनको लाने में विकास कुमार जी की जो भूमिका है, क्योंकि जब राष्ट्रपति का कहीं पर भी देश के किसी भी हिस्से में जब कोई दौरा होता है, जब कोई उनका विजिट होता है, तो वहां पर थोड़ी बहुत व्यवस्था उनके स्वागत में जो की जाती है, तो स्वतः ही नगर का विकास हो जाता है। कई जगह की सड़कें बनाई गई होंगी उस समय पर कि राष्ट्रपति को विजिट करना था। जिन संग्रहालयों में गए होंगे वहां पर उसकी साफ सफाई की गई होगी, उसकी व्यवस्था को दुरुस्त किया होगा। तो उनको भी लाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है, और मैं जानता हूं मुंगेर यह सब भूला नहीं होगा। आप इनकी उम्मीदवारी को राजनीति के लिए, राजनीति के तौर पे और यहाँ की जनता के लिए किस नजरिए से देखते हैं? राजनीति के लिए तो देखिए, मैं स्पष्ट बात अगर आपसे करूं तो राजनीति की जो दिशा है आज की तारीख में, मुझे कहीं ना कहीं से लगता है कि वो धनबल और बाहुबल पर आकर के खत्म हो जाती है। हम बात तो करते हैं कि हमें एक कर्मठ व्यक्ति चाहिए, निश्चल व्यक्ति चाहिए, लेकिन चुनाव करने जब जाते हैं या जब चुनाव होता है, तो हमने यह भी देखा कि जेल के भीतर से आदमी चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है। राजनीति की बयार बदले, राजनीति की दिशा बदले, उसमें मैं विकास जी की भूमिका को देखता हूं। और यहाँ की जनता, मैं आपको बताऊं, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले 3 दिनों में यहाँ की जनता का जो प्यार मैंने देखा है, उनकी आंखों में चमक बढ़ गई है कि कुछ अच्छा होने की उम्मीद उनको जगी है। और वो इस बार बिना किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आए एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करेंगे जो जागरूक, शिक्षित, कर्मठ, और सबसे बड़ी बात जिसके भीतर एक ही बात बार बार गूंजती है, वो है जय मुंगेर। कहने से नहीं होता, करना पड़ता है। और मेरी इन्होंने पूरे मुंगेर की विजिट कराई और यह सब दिखाया है कि कहां कहां संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है। मैं सीताकुंड भी गया, आप देखिए, विदेशों में मैं आपको एक थोड़ा सा समय लूंगा। मैं गया था बहरीन एक जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा तेल निकलता है, तेल उत्पादन होता है, और साथ में सीप का भी काम होता है। वहां बहरीन में एक लगभग 2-2.5 फुट का एक ऐसी जगह है जहां पे सीप इकट्ठी हो जाती है खुद ही आकर के समुद्र के बहाव के चलते। उसको उन्होंने टूरिस्ट प्लेस की तरह इस्तेमाल करते हैं और लोग देखने आते हैं, और 100 द्राम का उन्होंने उस पर टिकट लगा रखा है। 100 द्राम का मतलब आप मान के चलिए कि कम से कम 7-8 हजार रुपए के आसपास हो जाता है, इतना उन्होंने टिकट लगा रखा है। हमारे पास सीताकुंड मैंने देखा, यह एक अजूबा है कुदरत का, बिल्कुल खौलता हुआ पानी, और आज से नहीं सदियों से इसको अगर एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में अगर उसको विकसित कर दिया जाए, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितने नए होटल्स खुलेंगे, कितने नए वाहन आएंगे। हो सकता है इसी बहाने मुंगेर में एयरपोर्ट आ जाए, क्योंकि विदेश के लोग, अब लोगों का पेट भर चुका है, अब वो देखना चाहते हैं कि दुनिया में अजूबा क्या है, दुनिया में क्या ऐसी घटना है जो हमने हमारे आसपास नहीं देखी। मैं वो देख करके आया, पहाड़ी जो मैं देख करके आया वो भी बहुत ही अद्भुत था। वहां पर भी खंडहर बन चुकी है चीजें। तो निश्चित तौर से ये सब अगर मुझे दिखा रहे हैं तो उनके भीतर यह है कि आने वाले समय में किस तरह का विकास करना है, कि उनके भीतर सब बुन रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इनका चयन करें, और चयन करके इनके सपने को, और बल्कि अपने सपने को साकार करें। सर, कल आपने समागम में कहा था कि आप विकास जी को 2.5 साल से जानते हैं। जी, और आप इनके लिए प्रचार करने इस बार दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं। जी। वैसे तो इस बार विकास जी मुंगेर के हर एक क्षेत्र में विकास की बात कर रहे हैं। जी। तो आप मतलब इनके बारे में जनता को कुछ बताना चाहेंगे? आखिर ऐसी क्या खास बात है कि जिस भरोसे से आप इनके लिए प्रचार करने आए हैं, यहाँ की जनता को भी इन पर भरोसा हो सके? देखिए, आदमी जो होता है ना,
उसमें जब आदमी की मित्रता होती है तो कई बार मित्रता में तो आदमी सही गलत देखता नहीं है, लेकिन एक चीज और होती है, अगर आपके भीतर बुरी चीज है तो आपके चेहरे पर कभी भी चमक नहीं आ सकती। आपके भीतर अगर क्रोध है तो चेहरे पर आपके खुशी नहीं लहरा सकती। आपके भीतर अगर गुस्सा है तो आप तनाव रहित नहीं रह सकते। कोई व्यक्ति अगर इतने सालों से मुंगेर में जितने योग को लेकर के काम किया और योगा स्कूल ऑफ योगा से रहते हुए वहां के स्वामी जी के आशीर्वाद से हजारों बच्चों को प्रशिक्षित किया, मैं अभी भी मिलता हूं उन लोगों से, सब मिलके एक दूसरे को हरिओम या नमो नारायण, मैंने यहीं आकर के सीखा है, जाना है, मुझे नहीं पता था पहले, हरिओम कह करके एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं। तो लोगों को उन्होंने दिया है, इसके कारण इनके भीतर की जो संपन्नता है वो इनके चेहरे पर दिखाई देती है। थकावट आप इनको देखेंगे नहीं, पर जब आपकी बातचीत होती है ना तभी आपको व्यक्ति के विषय में पता चलता है। मेरा खुद का अपना एक जो व्यक्तित्व है, लाखों लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, देश दुनिया पर, टीवी पे लगातार प्रोग्राम करता रहता हूँ। किसी व्यक्ति का समर्थन अगर मैं ऐसे ही करने आ जाऊं तो मेरे ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। मैंने बहुत सोच समझ करके विकास जी के लिए काम करने का, उनके चुनाव प्रचार में उनसे एक कदम आगे रह करके और अपनी ऊर्जा को बिखेरने का निर्णय लिया, क्योंकि मेरे लिए भी यह मेरी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो मैं अपनी प्रतिष्ठा के प्रति बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हूँ, बहुत स्वार्थी हूँ, मैं उसको धूमिल नहीं होने दूंगा। इसलिए मैंने विकास जी का चयन किया और जनता से भी कहूंगा कि आप अब तक जो कुछ करते आए हैं उसका परिणाम आपने देखा कि आज पूरा मुंगेर खुदा पड़ा है। यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर अच्छे एकेडमिक नहीं है, आज यहाँ पर पटरियां लगाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आदमी, पूरा शहर ही बाजार बना हुआ है। बाजार का अर्थ होता है शहर से बाहर हो, कुछ लोग जाएं वहां पे सब्जियां लेकर के आए, पूरा शहर बाजार बना हुआ है। इस सब की व्यवस्था देखनी होगी, ट्रैफिक की व्यवस्था, सड़कों पे गायें घूम रही है, गाय माता हो चाहे पशु हो, आवारा पशुओं की संख्या, सारे काम जो है वहाँ के गार्जियन का होता है, वहाँ का विधायक वहाँ का गार्जियन होता है। तो यह सब चीजें जो है जनता देखे और समझे और अब तक के अपने विकास और फिर जिताए हुए कैंडिडेट के कार्य उनको भी देखे और उसके बाद मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से विकास जी का चयन करेंगे। जी सर, ये तो रही मुंगेर की बात। अगर बिहार की बात करें तो आपको क्या लगता है, लालू आएंगे या फिर ठीक है तो है नीतीश कुमार? देखिए, बिहार की जनता का जो मिजाज है ना जी, तो बहुत ही अद्भुत है। बिहार की जनता चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं करती, हराने के लिए वोट करती है। और इस बार जो सुशासन बाबू हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हो सकता है यह वीडियो उन तक पहुंचे, आपत्ति हो, लेकिन यह सत्य है। क्योंकि अगर मैं बिहार के दो भागों की बात करूं, मिथिलांचल का एक हिस्सा जहां पर पूरा उत्तर बिहार जिस तरह वास करता है, पूरा बाढ़ से ग्रसित है, पूरा तरह से डूबा हुआ है, कोई एक काम नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर की तरफ आइए तो चमकी बुखार ने इतने ज्यादा बच्चों की जान ली, उसका क्या परिणाम निकला? प्रकृति ने ही उसको शांत किया, सरकार या डॉक्टर जो है वो नहीं कर पाए, सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। फिर आप इधर आइए मुंगेर की बात करें, आज मुंगेर के शहर को अगर आप छोड़ दें तो पूरा मुंगेर का ग्रामीण इलाका बाढ़ में डूबा हुआ है, रोजगार की कोई संभावना नहीं है। इन्होंने घोषणा तो कर दी कि कोई बिहार का जो मजदूर पलायन करके इस लॉकडाउन में बाहर से आएगा उस व्यक्ति को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या एक भी सिंगल व्यक्ति का रोजगार यहाँ पर हुआ? वो कहते हैं कि मनरेगा चलाया। क्या चाहते हैं? जो इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके आया है वो खुदा उठा ले। क्या चाहते हैं? जो वहाँ पे बुटीक खोल करके लेडीज टेलर बने हुए थे, या जो लोग कारों की सफाई करते थे, जो लोग वहाँ पर छोटा मोटा अपना काम धंधा करते थे, राजमिस्त्री बने हुए थे, सब तरह के लोग आए हैं। ऐसा नहीं कि खाली मजदूरों का पलायन हुआ है, एक ड्राइवर का भी पलायन हुआ है, एक खलासी का भी पलायन हुआ है। और स्कूल में जो मास्टर थे, जो वहाँ पे किराए के मकान में रह रहे थे, दिल्ली से बंबई से अपमानित करके भगाया गया है उन लोगों को। क्या दिल्ली में जहां पर इन लोगों ने अपना पसीना बहाया, दिल्ली के लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं था कि 4 महीने 6 महीने बिना किराए के इनको रख सके? लेकिन ये आए क्योंकि नीतीश बाबू ने इनको कहा कि आप लोग आएंगे तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप बताइए, मैं मीडिया के सामने यह प्रश्न रखता हूँ, एक कोई व्यक्ति जिसको उसके योग्य काम मिल गया, कहते हैं कि हमने मनरेगा किया, मनरेगा में तो मजदूर यहाँ पर पहले से ही काम कर रहे थे, कोई नए की तो आपको आवश्यकता ही नहीं, और वो आपका काम नहीं है, वो भारत सरकार का काम है। भारत सरकार की हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव विधानसभा का है। भारत सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, ना हमें शिकायत करने का कोई हक है, क्योंकि हम अभी विधायकी के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के लिए लड़ रहे हैं। और मैं यही कहता हूं कि जो लोग पलायन करके यहाँ पर आए हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं।
सच है ये, आप जाकर के देखिए। अभी आप सड़क पर अगर आप 1 घंटा घूमेंगे, आपको बंगाल नंबर की गाड़ियां, आपको महाराष्ट्र नंबर की गाड़ियां, आपको दिल्ली के नंबर की गाड़ियां, ये लोग कौन है? टैक्सी नंबर है, येलो प्लेट जो पीली प्लेट नंबर प्लेट होते हैं वो टैक्सी नंबर होता है, वो नंबर सब आपको घूमते हैं वहां पर। बेचारे वहां पर टैक्सी चलाते थे और किराए के मकान में रहते थे। लॉकडाउन में सब बंद हो गया, टैक्सी का धंधा बंद, मकान मालिकों ने भगा दिया। उनके लिए नीतीश कुमार जी ने क्या किया? बहुत सामान्य सा। और नीतीश कुमार की बात छोड़िए, मैं यहाँ के स्थानीय जो हमारे इस समय के विधायक हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन विधायक रहते उनका अपना फंड होता है। ऐसा तो होता नहीं कि बिहार विधायक आप बन के सरकार किसी और की है तो हम कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। निर्दलीय लोगों ने भी और 1 सीट जीते हुए पार्टी के लोगों ने भी अपने क्षेत्र में विकास करके दिखाया है, क्योंकि उसका अपना फंड होता है, उसका अपना विजनरी होती है, उसकी अपनी एक अथॉरिटी होती है। इन सबका बहुत अभाव है। सच से अगर आप लोग आंखें चुराएंगे तो फिर कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे भी और तमाम जनता से, खासकर मुंगेर की जनता से निवेदन करता हूँ, बल्कि बिहार की जनता से निवेदन करता हूँ कि सच से आंखें मत चुराइए, उसको स्वीकार करिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। जी सर। सर आपसे एक आखिरी सवाल, आप इतने बड़े कवि हैं तो क्या आप अपनी कविता के माध्यम से विकास जी के बारे में मुंगेर की जनता को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, एक कविता के माध्यम से मैं तो बता ही रहा हूँ, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं इनसे रिलेटेड कविता। हाँ, सुनिए ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि कविता के माध्यम से जगह जगह जाकर के मैं लोगों को बता ही रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे आपको चुनाव करना है, क्या करना है। लेकिन विकास जी के लिए बस मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, और मैं यह इन्हीं से उम्मीद करता हूँ कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, ये आप ही हैं जो संभाले हैं गिरती दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो इस बुजुर्गों की निशानी मतलब यह जो हमारा मुंगेर है, यह हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों की पहचान है। उसको सजोने का कोई व्यक्ति सपना देखता है तो मैं स्वतः ही चला आया हूँ। स्वतः मतलब कार्यक्रम तो निश्चित तौर से इनका है, लेकिन आकर के मुझे कहीं बोझिल नहीं महसूस कर रहा हूँ, अपने ऊपर दबाव नहीं महसूस कर रहा हूँ, अपनी छवि को धूमिल होता हुआ नहीं महसूस कर रहा हूँ। यह मुझे लगता है मेरी नैतिक जीत है और इनकी भी यह नैतिक जीत है। तो मैं सभी से निवेदन फिर करूंगा, इस बार क्या पता विकास के नाम में ही विकास छुपा हो, आपको ढूंढने कहीं ना जाना पड़े। हम बार बार ढूंढते हैं विकास होगा, विकास होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन हमारे विकास हुए पड़े हैं और बिल्कुल आपके सामने है। आप लोग ने मुंगेर का बेटा मानकर आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो न जाति के नाम पर लड़ने वाले हैं, न धर्म के नाम पर लड़ने वाले हैं, न मजहब के नाम पर लड़ने वाले हैं, न किसी भी भाई भतीजावाद के नाम पर लड़ने वाले हैं, तो बस अपने एक विश्वास के नाम पर कि मुंगेर की जनता बदलाव चाहती है, उस बदलाव के नाम पर लड़ने वाले हैं। तो मेरा पूरा समर्थन है और आप लोग का समर्थन भी रहेगा, तो निश्चित तौर से इस बार विकास होकर रहेगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके भी मैं इस चैनल को, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका यह चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और आप सच को दिखाते रहें, क्योंकि वह दिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम सच को नहीं दिखाएंगे तो निश्चित तौर से जो कलम की ताकत है, जो पत्रकारिता की ताकत है, वह सब धूमिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उस विश्वास को बचाए रखने के लिए डिजिटल माध्यम से ही सही, लेकिन आप लोग विकास करिए और आपके भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जी सर, नमस्कार।